हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि चौधरी है। मैं टेकमैक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में DDUGKY में BFSI ट्रेनर हूँ। कल हमने बात की थी शेड्यूल बैंक के बारे में। आज हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक के बारे में कि कमर्शियल बैंक क्या होता है। कमर्शियल बैंक को रेगुलेट किया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत। वहीं इनका बिजनेस मॉडल ही डिज़ाइन किया गया होता है। इसका मतलब ये है कि ये पहले से ही इस एक्ट के अंदर मॉडल डिज़ाइन किया गया होता है। प्रॉफिट बनाने के लिए इनका प्राइमरी फंक्शन होता है, अब खुद का इनका एक प्राइमरी फंक्शन होता है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और जनरल पब्लिक को लोन प्रदान करना होता है। मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक का काम होता है कि पब्लिक को लोन की सुविधा प्रदान करना कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट के थ्रू, यानी कि कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सुविधाएं निकलती हैं उनका काम होता है, कमर्शियल बैंक का काम होता है लोगों को सुविधा प्रदान करना। वहीं कमर्शियल बैंक को डिवाइड किया जाता है। अब देखिए कमर्शियल बैंक में कौन कौन से बैंक आते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक आता है, फॉरेन सेक्टर बैंक आते हैं और रीजनल सेक्टर बैंक आते हैं, यानी कि RRB। रीजनल सेक्टर बैंक को RRB के नाम से भी जाना जाता है। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक, देखो नाम से पता चल रहा है कि ये एक निजी होते हैं जो पब्लिक का काम करते हैं। ये असल में नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं और हमारे देश के करीब 75% से भी ज़्यादा बैंकिंग बिजनेस के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा काम किस में होता है, किसके लिए होता है? पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक का काम सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा अकाउंट खोले जाते हैं। भारत में टोटल 21 यानी कि 21 नेशनलाइज्ड बैंक स्थित हैं पूरे देश भर में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की संख्या है 21। इसके अंतर्गत आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंतर्गत 21 नेशनलाइज्ड बैंक आते हैं। सेकंड आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा होता है? जो सार्वजनिक होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत ऐसे बैंक आते हैं जिनमें इक्विटी धारण करते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत कौन से बैंक आते हैं? जो हमें इक्विटी धारण करते हैं। प्राइवेट शेयर होल्डर सभी बैंकिंग रूल्स और रेगुलेशन जो कि RBI द्वारा तय किए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक का काम होता है, इन्हें कौन कोऑर्डिनेट करता है, इनके पीछे किसका हाथ होता है? इसके पीछे होता है RBI का, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। पब्लिक सेक्टर बैंक में जितने भी बैंक आते हैं उनके रूल्स और रेगुलेशन लागू किए जाते हैं RBI द्वारा, यानी कि पहले RBI रूल्स रेगुलेशन बनाता है, उसके बाद वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में उन रेगुलेशन को चलाने के लिए बोलता है, क्योंकि वे RBI के अंतर्गत ही प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काम करते हैं। वो सभी एप्लीकेबल होते हैं इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी, यानी कि उन्हें सब चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है और वो कस्टमर को सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। फिर आता है आपका फॉरेन बैंक। देखो नाम से पता चल रहा है कि फॉरेन बैंक होता है विदेशी बैंक, जिनका हेडक्वार्टर्स भी कहाँ पर होगा? विदेश में होगा। एक फॉरेन बैंक उसे कहते हैं जिसके हेडक्वार्टर पूरे विदेश में स्थित होते हैं, लेकिन ये भारत में एक प्राइवेट एंटिटी के तौर पर ऑपरेट हो रहा है। इसका मतलब ये है फॉरेन बैंक का काम होता है फॉरेन में, लेकिन कुछ संस्थाएं इसकी हमारे यहाँ पर भी हैं, जिससे कि फॉरेन से यानी कि विदेश से ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ पर की जाती है, क्योंकि विदेश के कुछ लोग यहाँ पर भी काम करते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में हुआ, एक साधारण सी एक लैंग्वेज है कि फॉरेन बैंक क्या होते हैं? फॉरेन बैंक होते हैं विदेशी बैंक जिसमें विदेश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की जाती है। उदाहरण के लिए है सिटी बैंक, स्टैंडर्ड कैरेक्टर्ड बैंक और HSBC भारत के कुछ लीडिंग फॉरेन बैंक हैं। इसी के चलते आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद।